इंडिया का मार्केट, इंडिया का कस्टमर लालची है। और लिखो कि मुझे मेरी कंपनी को आने वाले साल भर में इतना ग्रो करना है, उसके लिए मैं डेली ये करूंगा, मंथली ये करूंगा, वीकली ये करूंगा। ये टारगेट आपका रिटर्न में होना चाहिए। टीम बनाओगे तो ही आप बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। आप मार्केटिंग जरूर शुरू करो और इसको तब तक बंद मत करना जब तक आपका विजन कंप्लीट ना हो जाए। पहला, टारगेट एंड गोल प्लान कर लो। आपके पास ईयरली, मंथली, वीकली, डेली का एक टारगेट होना चाहिए कि इतना काम, ये चीज मुझे रोज करना है, ये हफ्ते में करना है, ये महीने में करना है और ये पूरे साल में करना है। आपके पास आपका टारगेट एंड विजन क्लियर होना चाहिए। और समझना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सर मेरे दिमाग में है, ये नहीं मेरे दिमाग में। एक सवाल पूछूं, परसों शाम को कौन सी सब्जी खाई थी आपने? याद है? अक्सर कर लोगों को याद नहीं रहता क्योंकि दिमाग 24 घंटे से ज्यादा चीजें याद नहीं रखता। तो जो चीज 24 घंटे पहले आपने खाई थी वो याद नहीं है, तो साल भर का टारगेट या साल भर का गोल याद होगा? नहीं याद होगा। तो आप दिमाग में मत रखो, इसको राइटिंग में ले आओ, लिखो, एक विजन बोर्ड बनाओ, एक बढ़िया सा चार्ट पेपर ले आओ और लिखो कि मुझे मेरी कंपनी को आने वाले साल भर में इतना ग्रो करना है, उसके लिए मैं डेली ये करूंगा, मंथली ये करूंगा, वीकली ये करूंगा। ये टारगेट आपका रिटर्न में होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहला। दूसरी चीज, टीम डेवलप करो। टीम डेवलप करने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया, कि आप लोगों को हायर करो और उनसे काम करवाओ। आप अकेले ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो, आपको टीम बनानी पड़ेगी। टीम हायर करो, उनको ट्रेन करो, उनके लिए सिस्टम बनाओ और उनको डेली रिव्यू और ट्रैक करो। आपको टीम बनानी पड़ेगी। टीम बनाओगे तो ही आप बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। तो ये चीज दूसरी है। तीसरी चीज, डेवलप सिस्टम एंड प्रोसेस। जैसे मैंने बताया, आपके पास ये एसओपीज होने चाहिए। ओपनिंग क्लोजिंग एसओपी, सेल्स एसओपी, अकाउंटिंग एसओपी, प्रोडक्शन एसओपी, डिस्पैच एसओपी, आपके पास ये चीज होने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मैं आपको सैंपल बताऊंगा, मैं आपको कुछ सैंपल बताता हूं एसओपी कैसे बनती है। एडमिन की एसओपी ऐसी होती है। आपके वहां पे कोई ऐसा बंदा है जो चाय पानी पिलाता है, झाड़ू पोछा करता है, जो आपके परचूरन काम करता है, बैंक में जाता है, जो आपके स्टेशनरी लाता है, जो आपके वहाँ की थोड़ी बहुत चीज़ें मेंटेन करता है, वो सारी चीज़ें करने वाले इंसान को हम एडमिन कहते हैं। और उसका काम ऐसा होता है, जैसे ऑफिस ओपनिंग का प्रोसेस क्या है, क्लीनिंग करने का प्रोसेस क्या है, रिफ्रेशमेंट का प्रोसेस क्या है, लंच अरेंजमेंट का प्रोसेस क्या है, कैश या चेक रिसीव करने का प्रोसेस क्या है, कैश या चेक डिपॉजिट करने का प्रोसेस क्या है, कोई भी चीज परचेस करने का प्रोसेस क्या है, दैट इज कॉल्ड एसओपी। ये एसओपी आपको बनानी पड़ेगी हर चीज की। तो ये एडमिन की एसओपी है। इसी तरीके से एक एसओपी मैं आपको बताता हूं, सेल्स की एसओपी, कि कोई भी, जैसे हमारे वहां पर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन पहले इस प्रोसेस में जाएगा, देन कॉलिंग उसके बाद इस तरीके से होगी, फिर कंसल्टेंसी की मीटिंग इस तरीके से होगी। इसका पूरा स्टेप लिखा हुआ है। अब ये स्टेप क्या हेल्प करते हैं? एज एग्जांपल, कोई नया बंदा आया, उसको नहीं पता है, तो हम ये चीज उसको लिख के दे देते हैं कि भाई प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन तेरे को यहां से मिल जाएगा। तुझे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कॉलिंग ऐसे ऐसे करनी है, कंसल्टेंसी की मीटिंग करने के लिए तुझे इस तरीके से मीटिंग करनी है। इसको हम कहते हैं एसओपी। तो ये सेल्स की एसओपी है। इसी तरीके से मार्केटिंग की एसओपी, कि मार्केटिंग कैसे करनी है, तो प्रोग्राम कोई भी फाइनलाइज करना है, उसका प्रोसेस क्या है, सोशल मीडिया को रेगुलर शेड्यूल में लाना, उसका प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, वीडियो शूटिंग का प्रोसेस क्या है, पॉडकास्ट का प्रोसेस क्या है, लीड जनरेशन की एक्टिविटी का प्रोसेस क्या है। ये पूरा प्रोसेस 1 बाय 1, स्टेप 1 2 3 4। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा बताऊं कि आपके वहां पे कोई बंदा एडमिन में काम करता है और उसका काम है पानी पिलाना, तो आपके वहां कोई गेस्ट आया तो उसको पानी पिलाने का स्टेप क्या है? तो सबसे पहला स्टेप है कि भाई वो बंदा खुद अच्छे कपड़े होने चाहिए उसके।
देन उसके पास में अच्छा क्लीन ट्रे होना चाहिए। देन उस ट्रे के अंदर ग्लास होनी चाहिए। ग्लास जो है वो 75% भरी होनी चाहिए। ग्लास को ढकने के लिए ढक्कन चाहिए और आपको जाना है 1 फीट या 1 मीटर की दूरी से आपको वो गिलास जो है ऑफर करना है। पानी पीने तक वहां पर खड़ा रहना है। पानी पीने के बाद में वो ग्लास लेना है और उसके बाद में आपको रिटर्न आके रख देना है। ये प्रोसेस है पानी पिलाने का। तो इसका स्टेप लिखा जाता है कि नया बंदा भी आए तो वो पानी सही तरीके से पिलाए, उसको कहते हैं एसओपी। तो ये एसओपी है मार्केटिंग का। इसी तरीके से ये एसओपी है अकाउंटिंग का, कि आपके वहां पे कोई अकाउंटिंग का काम करता है, अकाउंटेंट है, तो उसकी एसओपी कैसे रहेगी। सेल्स का बिल का बनाने का प्रोसेस क्या है, परचेज बिल बनाने का प्रोसेस क्या है, पार्टी क्रिएट करने का प्रोसेस क्या है, ये सारे प्रोसेस आपको ऐसे लिखने हैं। एंड देन सर्विस की एसओपी, कि हमारे वहां से जो सर्विस जाती है कंसल्टिंग की, उसकी एसओपी क्या है। तो मीटिंग का शेड्यूल कैसे होगा, मीटिंग शेड्यूल का प्रोसेस क्या है, मीटिंग की एसओपी क्या है, और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस क्या है। ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। ये है सर्विस की एसओपी। और इसी तरीके से कस्टमर हैंडलिंग एसओपी, कि आपके वहां कस्टमर आता है तो उसको हैंडल कैसे किया जाएगा, उसके स्टेप लिखे हुए 1 से लेके 34 स्टेप हैं कस्टमर हैंडल करने के, और उसको डिटेल में लिखा गया है। दिस इज एसओपी। आपको ऐसी एसओपी बनानी पड़ेगी। आप खुद बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना सकते हो तो आप गुरुकुल की हेल्प ले सकते हो। ये प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद में एक बार हमारी टीम से बात करना कि ये सारी एसओपी कैसे बन सकती है, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। लेकिन इसके बिना आपका धंधा आपके बिना नहीं चल सकता। ये एसओपी के बिना आपका धंधा नहीं चलेगा। आपको खुद को हर बार वहां पे रहना पड़ेगा अगर ये एसओपी नहीं बनाई तो। ये एसओपी बनाए बिना एक दुकान से दूसरा दुकान आप नहीं कर सकते हो। ये एसओपी बनाए बिना एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस नहीं कर सकते हो। ये एसओपी बनाए बिना एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री आप नहीं कर सकते हो। आपको एसओपीज बनानी पड़ेगी। तो खुद बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक बार हमारी टीम से जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। देन चौथा, स्टार्ट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। आपको मार्केटिंग ब्रांडिंग करना शुरू करना पड़ेगा। आपको डिजिटल मार्केटिंग, फिजिकल मार्केटिंग, रेफरेंस मार्केटिंग, व्हाट्सएप एपीआई एंड कॉन्टैक्ट मार्केटिंग, ये मार्केटिंग का पूरा प्रोसेस है। ये पूरा माध्यम है कि आपको शुरू करना पड़ेगा जो आपके लिए सूटेबल है। आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग सूटेबल है वो करो, फिजिकल मार्केटिंग सूटेबल है वो करो, रेफरेंस मार्केटिंग सूटेबल है वो करो, व्हाट्सएप एपीआई सूटेबल है वो करो, या कंटेंट मार्केटिंग सूटेबल है वो करो। बट आप मार्केटिंग जरूर शुरू करो और इसको तब तक बंद मत करना जब तक आपका विजन कंप्लीट ना हो जाए। तब तक बंद मत करना जब तक आपका विजन कंप्लीट ना हो जाए। आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। देन पांचवा, ऑफर्स एंड स्कीम। हम इंडियन लोग हैं, इंडियन लोग ऑलवेज ऑफर एंड स्कीम्स को देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो कस्टमर को बेचने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए आपको ऑफर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सीजनल ऑफर, बल्क ऑफर, फ्लैट ऑफर, विलिंग डिस्काउंट ऑफर, कूपन्स, ये सारे ऑफर्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। ये सारे ऑफर्स आपको तैयार करना पड़ेगा। सिंपल सा, इंडिया का मार्केट, इंडिया का कस्टमर लालची है और उस लालच का आपको अगर बिजनेस लेना है तो उसके लिए ऑफर्स क्रिएट करना पड़ेगा। तभी आपका सेल्स बढ़ेगा, तभी आपका धंधा बढ़ेगा। तो आपको टाइम टू टाइम ऑफर स्कीम्स आपको लेकर आना पड़ेगा। देन छठवा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सेल्स बढ़ाने के लिए जितना मार्केटिंग जरूरी है उतना ही कस्टमर के साथ रिलेशन भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको 90 डेज फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 90 डेज फॉर्मूला क्या कहता है कि हर 90 दिन के बाद आप उनको कॉल या मैसेज जरूर करो। आज कोई कस्टमर आपके वहां से लेकर नहीं गया तो उसको भूलना नहीं, 90 दिन के बाद उसको कॉल और मैसेज जरूर करना। हो सकता है वो ले ले। क्यों?
एक साइकोलॉजी कहती है कि 90 दिन के बाद इंसान की मनस्थिति और परिस्थिति दोनों बदलती है। तो आज जिसने नहीं लिया उसको छोड़ मत देना, 90 दिन के बाद उसको एक बार जरूर याद करना, वो आपका कस्टमर बन सकता है। देन ओल्ड वर्सेस न्यू दोनों को मेंटेन करो। नया आ रहा है वेरी गुड, लेकिन पुराने को छोड़ना नहीं है। उसके लिए हम कहते हैं डब्ल्यू कंसेप्ट। ये डब्ल्यू कंसेप्ट क्या कहता है? एक तरफ से आपका सीआरएम होनी चाहिए कस्टमर के साथ, पुराने कस्टमर के साथ आपका रिलेशन डेवलप होना चाहिए, और एक तरीके से और दूसरे तरीके से आपकी मार्केटिंग होनी चाहिए न्यू कस्टमर को लाने के लिए। एक तरीके से आपका सीआरएम होगा, दूसरे तरफ से मार्केटिंग होगी, तो आपका सेल्स जो है वो दो तरफ से बढ़ेगा। इसको कहते हैं डब्ल्यू कंसेप्ट। एक तरफ से पुराना कस्टमर आएगा, एक तरफ से नया कस्टमर आएगा, तो आपका सेल्स दो तरफ से बढ़ेगा। दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू कंसेप्ट। आप ये दोनों कस्टमर का यूज करना, सिर्फ नए को नहीं और सिर्फ पुराने को नहीं, दोनों आपके पास कंटिन्यू आने चाहिए। उसके लिए आपको डेटा मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। पुराने कस्टमर का डेटा आपके पास होना चाहिए। एक भी कस्टमर आपकी दुकान में, आपकी ऑफिस में या आपकी फैक्ट्री में आया तो उसका कॉन्टेक्ट डिटेल, उसका नाम, वो कहाँ से आया था, वो लिए बिना वो जाना नहीं चाहिए। अगर आप धंधा सीरियस बिल्ड करना चाहते हो तो आप ट्राई करने के लिए आए हो तो जो करना है वो करो, लेकिन सीरियस धंधा बिल्ड करना चाहते हो तो हर कस्टमर का डेटा आपके पास होना चाहिए, और उस डेटा का इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हो। इसको कहते हैं हम डब्ल्यू कंसेप्ट। तो ये है मार्केटिंग करने का तरीका। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सातवां बहुत इंपॉर्टेंट, री इन्वेस्ट योर प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट जो है ना, सारा का सारा घर मत लेकर जाओ, री इन्वेस्ट करो। क्योंकि आपका धंधा अगर बड़ा करना है आपको, तो आपके प्रॉफिट का ही आपका एक हिस्सा आपको उसमें लगाना पड़ेगा, और प्रॉफिट का आप कम से कम 30 से 50% का हिस्सा आप धंधे में दोबारा लगाओ। मैं तो ये कहूंगा कि 3 साल से लेके 5 साल तक आप प्रॉफिट घर पर लेकर ही मत जाओ। आप सिर्फ अपनी सैलरी लेकर जाओ। एक सैलरी आप अपनी डिसाइड कर लो, 3 से 5 साल तक वो सैलरी लेकर जाओ, और बाकी सारा प्रॉफिट का पैसा, कुछ कंपनियां अपने 90% प्रॉफिट का हिस्सा री इन्वेस्ट करती है। 90% तक का प्रॉफिट का हिस्सा वो अपने धंधे में लगाती है। तो आप ऐसे गलती मत करना कि सारा पैसा आप घर लेकर जाओ, री इन्वेस्ट करो। 30 से 50% आपके प्रॉफिट का पैसा आप री इन्वेस्ट करो मार्केटिंग में, आप री इन्वेस्ट करो मैन पावर में, आप री इन्वेस्ट करो मशीनरी में। ये प्रॉफिट का पैसा आपका जो है या तो मार्केटिंग में यूज होना चाहिए, या मैन पावर में, या फिर मशीनरी में, जिससे आपका धंधा और स्ट्रांग बनेगा, आपका धंधा और बेटर बनेगा, आपका धंधा और अच्छा बनेगा, जिससे आप अपने बिजनेस को और बड़े लेवल पर लेकर जा सकते हो। तो ये मैंने आपको 7 एक्शन स्टेप्स बताए कि टारगेट एंड गोल बनाओ, टीम डेवलप करो, सिस्टम एंड प्रोसेस डेवलप करो, मार्केटिंग स्टार्ट करो, ऑफर्स एंड स्कीम बनाओ, कस्टमर के साथ रिलेशन बनाओ, एंड अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो। ये 7 एक्शन स्टेप आज से आप करना नहीं शुरू करोगे ना, तो ये प्रोग्राम अटेंड करना, आपका समय देना, और आपने ये जो चीज़ लिखी है, ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें नहीं। सिर्फ प्रोग्राम अटेंड करने से, सिर्फ पॉइंट्स नोट कर लेने से, फोटो ले लेने से आपका धंधा ग्रो नहीं होगा। धंधा ग्रो होगा तो सीरियस तरीके से होगा, और उसके लिए एक्शन स्टेप ये करना पड़ेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ये एक्शन स्टेप आप खुद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात। नहीं कर सकते हो और आपको लग रहा है कि मैं शायद कहीं चूक जाऊंगा, तो आप गुरुकुल को अपने साथ ले सकते हो।
गुरुकुल आपकी हेल्प कर सकता है।